हेलो नमस्कार जय हिंद। तो आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। बांग्लादेश में चल रहे एंटी इंडिया सेंटीमेंट के बारे में। किस तरीके से जो आपके प्रोटेस्ट है जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, इस प्रोटेस्ट है जो एंटी इंडिया का जो साइड है वो लेनी शुरू कर दी है। ना शुरुआत करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू कहां से हुआ, क्योंकि आज के टाइम पे आप बहुत सारी फुटेज, बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है और माइनॉरिटी है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ना ये शुरुआत कहां से हुई, इसका बेसिकली रूट क्या है, उस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 से पहले क्या हुआ था कि यूएसए ने डिमांड करी बांग्लादेश की पीएम से, उस टाइम की, डेट इज शेख हसीना से, कि आप हमें चिटागोंग पोर्ट दो सो दैट वी कैन एबल टू हैव प्रॉपर द डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि वो चाइना पे अपना जो है वो रख सके, अपनी नजर रख सके, ताकि वो साउथ एशिया पे अपनी नजर रख सके। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, शेख हसीना ने चिट्टागोंग पोर्ट देने से मना कर दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो यूएसए का ऑपरेशन सीआईए ने एक ऑपरेशन रखा जिसके अंडर रिजीम चेंजेस जो है बांग्लादेश के अंदर प्रोसीड हुआ। उसके अंदर हुआ ये कि शेख हसीना को हटा दिया गया, और बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज कर दिया गया, बांग्लादेश में कूप कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट होने के बाद हुआ ये कि पूरा का पूरा जो एक डेमोक्रेसी थी बांग्लादेश के अंदर वो खत्म कर दी गई। लेकिन उस टाइम पे यूएसए ने केयर टेकर पीएम जो कि मोहम्मद यूनुस था उसे बांग्लादेश के अंदर भेजा, ताकि जो बांग्लादेश के अंदर चल रही कंडीशन है उसे संभालने के लिए। नौ जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर आया है, तब से जो रेडिकल एलिमेंट है, ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, ये रोड पे आने शुरू हो चुके हैं। इन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया है। क्या ये सवाल ये आता है, क्या ये एंटी इंडिया एलिमेंट, क्या ये जो रेडिकल एलिमेंट है पहले से थे या फिर अभी आए? नौ सबसे बड़ी चीज में ये है कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट है ये बांग्लादेश के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। बट जो एंटी इंडिया एलिमेंट है बढ़ना शुरू कब हुआ? ये तब शुरू हुआ जब शेख हसीना वहां से चली गई। शेख हसीना इंडिया के अंदर आई, वहां से रिजिम चेंज होने के बाद वो इंडिया के अंदर आई। इंडिया के अंदर आने के बाद भारत ने शेख हसीना को शरण दी। नाउ पॉइंट ये है कि शेख हसीना जो कि एक डिक्टेटर लीडर थी बांग्लादेश के लोगों के अंदर, भारत ने उसे शरण दी। उससे ये चीज हुई कि भारत जो बांग्लादेश की दुश्मन है उसे शरण दे रहा है, तो वहां से एंटी इंडिया एलिमेंट और बढ़ना शुरू हुआ। तो यहां पर चीज ये है कि शेख हसीना के अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट था, शेख हसीना रोक रखा था। मोहम्मद यूनुस वुड नॉट एबल टू स्टॉप दोज एंटी इंडिया एलिमेंट। वो सड़क पर अपनी बात करनी शुरू करी। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो बहुत सारे लीडर्स है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है इन द बांग्लादेश, वो बहुत सारी बात कह रहे हैं कि हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। उन्होंने एक बात करी है कि हम लोग सेवन सिस्टर को तोड़ेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये बांग्लादेश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है वो लोग कर रहे हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि भाई सबसे पहले जो 900 मिलियन का जो आपका बिल है पैसे का, जो तुमने हमसे इलेक्ट्रिसिटी ले रखी है अडानी ग्रुप से, पहले वो चुका दो, उसके बाद अपना काम धंधा देखना। दूसरी बात यह है कि आपने जो ये एंटी इंडिया से एलिमेंट बातें हो रही है, इसके बीच जो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ, आप सभी ने अभी देखी होगी वीडियो कि जो एक वर्कर था फैक्ट्री के अंदर, नाम था उसका दीपू चंद्र दास। जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री से निकाल कर और उस पर अत्याचार किए गए और बीच सड़क पे उस पे ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया, जिस तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरीके से उसकी फैमिली को जो है धमकाया गया, मारा गया, मर्डर किया गया, इस तरीके से जो माइनॉरिटी की कंडीशन है कितनी खराब होती जा रही है पूरे इलाके के अंदर। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी बढ़ना शुरू इसलिए हो गया और ज्यादा इसमें इंटेंसिटी था भाई, जब जो बांग्लादेश का जो एक यूथ लीडर था जिसका नाम था शरीफ उस्मान हदी को कि जब एक मौत हो गई, जब उसे मार दिया गया, उस टाइम पे इसका लिंक भारत से जोड़ा गया कि शरीफ उस्मान हदी को भारत ने मारा है। नाउ पॉइंट ये है कि शरीफ उस्मान हदी कौन था? ये एक यूथ लीडर था बांग्लादेश के अंदर जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट को प्रमोट करता था, जो एंटी इंडिया स्पीच को, हेट स्पीच को प्रमोट करता था। कि बहुत सारी स्पीच ऐसी है जो कि ये बताता है कि ग्रेटर बांग्लादेश हमें बनाना है। ना ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो बनना तुम्हारी इकोनॉमी, ना खुश तुम क्या बना लोगे। लेकिन इसकी जो एंटी इंडिया स्पीच थी, इसके एंटी इंडिया एलिमेंट को लेकर, एंटी इंडिया स्पीच को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर बहुत सारे लोग उस्मान हदी से जुड़ गए। और जुड़ने के बाद अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से उस्मान हदी का मर्डर हो गया। अब मर्डर होने के बाद उस्मान हदी को इंडोनेशिया ले जाया गया और ले जाने के बाद इसका वहीं पर इसकी मौत हो गई। ना इस लिंक को भारत से जोड़ा गया और जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बढ़ गए बांग्लादेश के अंदर। हम सभी ने देखा कि किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में जो भारत की हाई कमीशन है उसे जलाया गया, उसके सामने प्रोटेस्ट किए गए, मीडिया हाउसेस को जलाया गया
और किस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ने शुरू हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ना पॉइंट यहाँ पर दूसरा ये आता है कि जो अभी इलेक्शंस है उनका क्या कंडीशन है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो केयर टेकर पीएम है मोहम्मद यूनिस, उसे लाया गया था सो डैट जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है बांग्लादेश के अंदर वो कंटेक्ट हो सके एंड नई लीडर जो है वो बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट हो सके। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन अभी एक जो अभी न्यूज है कि 12 फरवरी को जो ये बेसिकली इलेक्शन है, क्रिटिकल इलेक्शन जिसे हमने नाम दिया है, वो क्रिटिकल इलेक्शन ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। लेकिन उन इलेक्शन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि उन इलेक्शन में जो है वो आवामी लीग बैन कर दी गई है। आवामी लीग जो कि एक जो पार्टी थी शेख हसीना की, उसे बैन कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे न्यूज भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि आवामी लीग के लीडर्स को जेल में मारा गया। उन्हें जो कस्टोडियल डेथ जिसे हम नाम देते हैं कि आप कस्टडी में लेके जा रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उस तरीके की डेथ आपको देखी गई। नाउ यहां पर एक और चीज खड़ी होती है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक जो अलायंस है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बनने की बात यहां पर हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट था ये पहले से ही बांग्लादेश के अंदर था, बट शेख हसीना ने वो दबा के रखा था। जिस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ थी, उस तरीके से उन एलिमेंट को दबा के रखा गया। उस तरीके से बांग्लादेश के साथ हमारे मिलिट्री टाइज भी अच्छे रहे। लेकिन जब से शेख हसीना हटी है, तब से जो पाकिस्तान का प्रेजेंस है वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ चुका है। इसका रीजन यहां पर यह है कि जैसे ही वो एलिमेंट ऊपर हुए, वैसे ही आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की वो आनी शुरू हो गई। लेकिन अभी देखना यहां पर यह है कि जो अभी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर भारत में कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा, उसके ऊपर हमारे जो लीडर्स है वो क्यों नहीं बोल रहे। रिसेंटली सोनिया गांधी ने आपकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये बात भी रखी कि कब तक हम इन चीजों को सहन करते रहेंगे, कब तक माइनॉरिटी ग्रुप जो है बांग्लादेश के अंदर वो सहन करता रहेगा। माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में बोलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी वांट टू बिकम ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन माइनॉरिटी के बारे में हम नहीं बोल रहे। एंड दैट इज द पॉइंट कि माइनॉरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर पॉइंट आता है इंडिया की सॉफ्ट पावर का। इंडिया कब तक सॉफ्ट रहेगा, कब तक अपनी पावर को सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाता रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू स्पीक इंटरनेशनल स्टेज पर। बांग्लादेश की ये सारी की सारी कंडीशन रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बांग्लादेश की आज की कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंडिया कैसे अपने आप को ग्लोबल लीडर रिप्रेजेंट करेगा इस कंडीशन। और इसीलिए हमने अभी रिसेंटली देखा कि दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हिंदू लीग ने, जो आरएसएस ने और बहुत सारी हिंदू रिगार्डिंग कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किए, वो इसलिए किए क्योंकि कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। और दैट इज द रीजन कि बांग्लादेश का जो अभी कंडीशन है। दूसरी बात यहां पर यह है कि बांग्लादेश की जो कंडीशन है उसमें हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें टू फ्रंट वॉर के अंदर, ये कभी भी ये नहीं होने वाला। क्योंकि इंडियन मिलिट्री ने अभी तीन कैंप, हम कह सकते हैं तीन बेसिस जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बनाए हैं, विच विल स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ इंडिया एट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सर का दर्द पता है क्या है? दैट इज कि बांग्लादेश हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद ना कर दे, काउंटर ना कर दे। जिस तरीके की बातें हो रही है, जिस तरीके की अभी स्टेटमेंट्स आ रही है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्योंकि इंडिया ने ये तीन बेसिस जो अभी बनाए हैं नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं अपने डिफेंस को। तो फिलहाल यहां पर कंडीशन ये है कि हमें कम्युनिटी को, माइनॉरिटी के बारे में बोलना पड़ेगा। इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया को ग्लोबल लीडर होने के नाते अपनी बातों को रखना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टेज पर कि ये कंडीशन है माइनॉरिटी ग्रुप की बांग्लादेश के अंदर, अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और जो भी ये एलिमेंट आपके एंटी इंडिया हो रहे हैं, वो एलिमेंट इंडिया में एंटर ना करे, इलीगल माइग्रेशन ना हो, इलीगल माइग्रेंट इंडिया में ना आए, उस चीज को प्रिवेंट करना पड़ेगा इंडिया को अपने एंड से। और इसके लिए हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है दैट हैज टू बी स्ट्रेंथन एट एनी कॉस्ट। और इंडिया के अंदर जो 2.5 जो हमारे जो सीडीएस साहब थे, जनरल विपिन रावत जी ने एक बात बोली, 2.5 फ्रंट, जो 0.5 जो फ्रंट है, उसके लिए इंडिया को काम करना पड़ेगा कि हमारा जो 0.5 फ्रंट है, जो इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, वो लोग इस तरह की स्टेटमेंट ना दें जिस तरीके से कि हमारे अंदर कम्युनल हार्मनी बनी रहे। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आए जिससे ये जो हार्मनी है ये हैम्पर हो। तो इस बात को भी साइबर वॉरफेयर में इस बात को भी मेंशन करा गया है, साइबर सिक्योरिटी में इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द इंडिया बांग्लादेश इशू। क्या बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, उस पर इंपैक्ट जो इंडिया का क्या है, इंडिया का रोल क्या है, किस तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट बढ़ा,
और माइनॉरिटी के ऊपर जो एट्रोसिटी बांग्लादेश के अंदर हो रही है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट, हमें आवाज अपनी उठानी पड़ेगी। और बड़े बड़े पावर्स भी यहां पर इन्वॉल्व है, चाइना, यूएसए, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व। इनफैक्ट बात यूएसए से शुरू हुई और चाइना आज उसका फायदा भी उठा सकता है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली मेंशन है इस चीज के अंदर। दैट इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द इंडिया बांग्लादेश इशू। किस तरीके से चीजें बढ़ी, किस तरीके से पूरा जो अभी प्रोटेस्ट चला, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की कम्युनल रियोट ना हो, कोई भी कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट ना हो। दैट हैज टू बी मेक श्योर। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद।